देखो जी, अब हम सेकंड एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया की 11.2। 11.2 के अंदर 3 फॉर्मूलाज हैं, वो जो कि आपने क्या करने हैं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला देखो कि सबसे पहला फॉर्मूला है स्फीयर का। अगर आपको 3 फॉर्मूलाज पूरे आते हैं तो आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला जो शेप है इसके अंदर वो है स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? देखो स्फीयर को जब हम एक प्लेन सरफेस पे बनाते हैं तो आपको सर्कल नजर आता है। वैसे तो आपको सर्कल और स्फीयर में फर्क समझ में आता है क्या होता है। सर्कुलर जो शेप होती है सर्कल, वो एक 2 डायमेंशन शेप होती है, और जो स्फेरिकल शेप होती है, पहले तो उसका एग्जांपल सोचो। स्फीयर कौन सी शेप होती है? जैसे हमारी बॉल हो गई, है ना। जो बॉल होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है और वो 3D में आती है। वो किसमें आती है? 3D शेप होती है। ठीक है, तो बॉल दिमाग में रखते हैं। अच्छा, मैंने इसका सरफेस एरिया का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? बॉल का जितना भी तुम टोटल सरफेस एरिया देख पा रहे हो, पूरा सरफेस एरिया, तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया काउंट कहलाया जाता है। ठीक है, तो स्फीयर में क्या होगा हमारे पास, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। तो एरिया होता है पाई आर। सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, मैंने याद कर रखा है, जो सर्कल का एरिया है उसका 4 टाइम्स, ऐसे याद रखा है। सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब इसमें तुमने देखा होगा, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। उसमें फर्क समझ में आता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है और टोटल सरफेस एरिया कौन सा होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर हमेशा जो गोलाई वाला एरिया होता है वो काउंट होता है, और टोटल सरफेस एरिया में जो फ्लैट शेप होती है तो उसका टॉप और बॉटम का एरिया भी इंक्लूड हो जाता है ना। तो जैसे मैं अगर बात करूं, कोई शेप ले लेते हैं इसके अंदर, ये वाली नहीं चलेगी। इसमें देखो मैं सिलेंड्रिकल ये ले लेता हूं, जैसे ये हमारा मार्कर है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। फिलहाल के लिए सिलेंड्रिकल में बता देता हूँ कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा जो गोलाई में एरिया दिख रहा है, ये सारा कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो इसका टॉप का एरिया, देखो टॉप सर्कल का एरिया है ना, टॉप की जो शेप है वो सर्कल है, ऐसी बॉटम की भी क्या होती है? सर्कल। तो टॉप और बॉटम का एरिया अगर मैं इंक्लूड कर लेता हूं कर्व सरफेस एरिया में तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होता। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ गोलाई वाला एरिया इंक्लूड होता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जैसे स्फीयर है ना, इस स्फीयर के अंदर देखो कोई फ्लैट शेप नहीं है टॉप और बॉटम में, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, जो मैंने इतनी आपको बताई ना। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया गोलाई वाला एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसमें अलग होता है? जिसमें जिस शेप के अंदर टॉप और बॉटम फ्लैट होती है। क्या होती है? टॉप और बॉटम। इसमें तो टॉप और बॉटम कुछ नजर ही नहीं आ रहा, फ्लैट है नहीं, सारे के सारा एरिया गोलाई में ही है। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम हो गया इसके अंदर। वो कितना होता है? सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स। सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स। ठीक है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर इसके बाद एक होता है हमारा हेमिस्फीयर शेप। हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है मेरे पास? स्फीयर को अगर मैं बीच में से काट दूं तो वो हेमिस्फीयर हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें आप क्या ले सकते हो, वो इमेजिन क्या कर सकते हो, जैसे एक संतरा है, संतरा, ठीक है, ऑरेंज, उसको अगर मैं एकदम बीचों बीच में से काट दूं तो जो उसका आधा पीस होगा वो हेमिस्फेरिकल शेप में होगा। वो कौन सा ले सकते हो? लेमन ले सकते हो। लेमन को अगर आप बीच में से कट कर देते हो तो जो आधा पीस आपके हाथों में है वो आपका हेमिस्फेरिकल शेप है। तो वो किस तरीके से दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या है? अब देखो इस हेमिस्फीयर की शेप जो है, टॉप जो होता है वो तो उसकी फ्लैट हो जाती है ना, टॉप इसकी क्या होती है? फ्लैट।
तो यहाँ पे देखो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं मैं, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का, स्फीयर का ही कट आधा कट करते हैं तो हेमिस्फीयर बनता है ना, तो इसका जो भी सरफेस एरिया होगा उसका हाफ कर देंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर अगर हम फ्लैट जो शेप है ऊपर टॉप की वो क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में फ्लैट टॉप फ्लैट का अगर मैं एरिया ऐड कर दूं तो वो मेरा टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो ऊपर हमारा सर्कल एक्स्ट्रा, तो सर्कल का एरिया एक और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, और ऊपर फ्लैट शेप जो है वो है सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो 3 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होगा मेरा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गए। तो ये हमारे 3 फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर।